इमरान खान साहब की बहनों की नादरीन एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हो सकी। अलीमा खानम और नौरीन न्याजी, इन्होंने बार बार जाके पुलिस को भी बताया वहाँ पे कि जनाब हम आ गए हैं, जेल की इंतज़ामिया को भी बताया कि हम आ गए हैं, नौरीन न्याजी की मुलाकात की बात की गई थी, आप अंदर से पूछ के इनकी मुलाकात करवा दें। लेकिन इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब ये दावा कहाँ से आया? ये अलीमा खानम ने बिलाखिर सच बोल दिया। उन्होंने कहा जी जिस दिन हम 26 नंबर के ऊपर एहतजाज कर रहे थे और हमारे साथ कुछ अरकान असम्बली भी मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ लोग आए हुए थे और वहाँ पे हमें 26 नंबर पे रोका गया था। उस दिन मोहसिन नकवी ने रब्ता किया था बैरिस्टर गौर से और बैरिस्टर गौर ने हमें बताया था कि जी मोहसिन नकवी ये कह रहा है कि आप एक दरख्वास्त लिखते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को, नौरीन न्याजी साहिबा, तो हम नौरीन न्याजी साहिबा की मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान साहब से। जिस पे वकला ने उस वक्त कहा कि दरख्वास्त लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक हुक्मनामा जारी कर रखा है, तो अदालती अहकामात मौजूद है, कोई दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं, आप मुलाकात करवाएं। तो तब से लेकर अब तक मुलाकात नहीं करवाएगी। मुझे लगता है कि टाइम गेनिंग टैक्टिस था कि थोड़ा सा वक्त हासिल किया जाए, थोड़ा बजट पास करवा लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का देखें बजट पास हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का भी, और वो कह रहे थे कि हम बजट के ज़रिए से दबाव डालेंगे। ये बड़ी कमज़ोरी थी। मुझे ऐसा लगता था कि बजट के ज़रिए दबाव डालना तो बहुत कमज़ोरी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतने ताकतवर लोग हैं, बजाय कि ये बहुत बड़ी एक तहरीक खड़ी करते, नौजवानों को साथ जोड़ते। बेशुमार नौजवान हैं, वो तहरीक खड़ी कर सकते हैं। नौजवान तंग भी बहुत हैं, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग तंग आए पड़े हैं। किसान हो जाए, ट्रेड यूनियंस हो जाए, मजदूर हो जाए, मेहनत कश कोई भी हो जाए, सारे तबकात ही परेशान हैं। सरकारी मुलाजमीन परेशान है, नौजवान तो बहुत ज़्यादा परेशान है, तालिब इल्म परेशान है। तो ऐसे में कोई तहरीक खड़ी करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं थी, तहरीक खड़ी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा जी हम बजट को इस्तेमाल करेंगे दबाव के लिए, वो भी नहीं कर पाए और बजट भी पास हो गया, पूरे साल का बजट पास हो गया, जो वफाकी हुकूमत को चाहिए था उसी तरह का बजट पास हो गया। बहरहाल इमरान खान साहब की मुलाकात ये ड्रामा ही एक निकला, मुलाकात नहीं करवाई गई बाद में। और अलीमा खानम ने और उनकी बहन नौरीन न्याजी ने आज ये साबित भी किया कि वो आई भी मुलाकात करने के लिए। कहा जी आज मुलाकात नहीं करवाई, रात गए उन्होंने धरना ख़त्म किया, उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते हम फिर आएंगे। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते मुलाकात होती है या नहीं होती। हाई कोर्ट ने एक फैसला महफूज किया हुआ है कि जो दरखास्तें आई हैं कैद तन्हाई वाली, वो सुननी भी हैं या नहीं सुननी। अगर तो कैद तन्हाई वाली दरखास्तें सुनी जाती हैं, अच्छा नैब इसके अंदर बड़ा बढ़ चढ़ के किरदार अदा कर रहा है। हालांकि नैब का ये केस ही नहीं है, ये केस तो जेल के अमले का है। नैब का इस केस से क्या ताल्लुक है? नैब ने केस लड़ा, इमरान खान साहब को सजा हो गई। सजा क्या हुई उसके ऊपर केस है कि जनाब हमें सजा सुनाई कुछ और गई है और दी कुछ और जा रही है। यानी सजा सुनाई गई है कि जेल में रखा जाएगा, सजा दी जा रही है कि कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तो ये मामला तो जेल का और मुद्दइयों का है, इसमें नैब का तो किरदार ही खत्म हो गया। लेकिन नैब बड़ी मुतहर्रिक नजर आ रही है, हम हैरान होते हैं देख के, क्योंकि नैब को आपको पता है पीछे से चाबी मिलती है, वो चाबी पे ही चलते हैं, जैसे उन्हें चलाया जाता है वैसे ही वो चलते हैं। बहरहाल वो भी फैसला महफूज है, वो फैसला जब सामने आता है तो हमें आइडिया हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने आपको कई मरतबा फजलुर रहमान साहब के बारे में ये बताया कि वो बड़े अच्छे काम भी करते हैं, कभी कभी बड़ी अच्छी बातचीत भी कर लेते हैं, कभी कभी बड़ी अच्छी आवाज़ भी उठा लेते हैं कभी कभी। लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ और बार बार बताता हूँ कि फजलुर रहमान साहब सिस्टम है, सिस्टम का हिस्सा नहीं है, खुद सिस्टम है और वो सिस्टम के बगैर कभी भी नहीं जी पाएंगे। फजलुर रहमान का मौक़िफ़ कभी भी उसूली नहीं होता, फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ हमेशा वसूली होता है। तो इस मरतबा उन्होंने बड़ी अच्छी वसूली की, उनको आइडिया है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो तारीख़ में पहली बार पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद हो गया और बिलावल कहते हैं जी हम तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी हमारा इत्तेहाद हो जाए। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो फजलुर रहमान साहब ने पहले आज़ाद कश्मीर की बात की, फिर आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात करवाने की बात की, फिर वहाँ पे जो एहतजाज हो रहा था उसको रुकवाया, फिर उनके लोगों के साथ रब्ता वाब्ता किया और यहाँ उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा ऊपर लेकर आए। जैसे ही वो अपनी पोजीशन को ऊपर लेकर आए तो वसूली होगी कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद करवा देते हैं, आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लें और आप आज़ाद कश्मीर के करता धरता बन जाए, वजारतें शदारतें भी मिल जाएंगी। कश्मीर कमेटी की वजारत तो हमेशा फजलुर रहमान साहब के पास रहती थी माजी में, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन मिली है। तो फजलुर रहमान साहब ने इसको कबूल किया और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अब वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ कन्वेंशन सेंटर में, जो प्रोग्राम था इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से।
ये जो हमारा मुआहदा है सिंध ताश मुआहदा इंडिया के साथ, उस पर एक प्रोग्राम हुआ। अब तो मुआहदा ही ख़त्म कर दिया इंडिया ने। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल ने भी आना था, लेकिन वो दोनों नहीं आए। कुछ वज़रा वगैरह आए, कुछ गैर मुल्की भी आए। तो पाकिस्तान का पानी जो है भारत रोक कर बैठा हुआ है, भारत पानी छोड़ नहीं रहा। और यहाँ मेरे पास एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के जो 3 मशरकी दरिया थे वो तो हमने इंडिया को दे दिए थे इस मुआहदे के तहत, जिनमें सतलुज है, ब्यास है और रावी है। जो मगरबी 3 दरिया थे वो हमारे थे, जिनमें सिंध है, झेलम है और चनाब है। अब उन दरियाओं के ऊपर भारत ने 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क बना लिया है और मजीद 7250 मेगावाट के मंसूबों की तैयारियां वो कर रहा है। यानी इतने बड़े पैमाने पर बड़ी तेज़ी से भारत अपने मंसूबे बना रहा है किस पानी पे, जो पाकिस्तान का है। यानी हमारे देखें ना हुक्मरानों का फ़र्क और भारत के हुक्मरानों का फ़र्क। हमारे हिस्से के पानी के ऊपर भारत बिजली बना के अपने शहरियों को सस्ती बिजली दे रहा है, जबकि हम अपने हिस्से पे पानी पे बिजली बनाने की बजाय अपने फ्रंटमैनों के जरिए से आईपीपीज लेकर आते हैं और उन आईपीपीज को हम बिजली ना बनाने के पैसे देते हैं। अंदाज़ा करें तो तरक्की कौन करेगा? हम कैसे तरक्की करेंगे? हमें तो एक तो बिजली मिलती नहीं है, मिलती है तो आईपीपीज के जरिए मिलती है, और आईपीपीज की बिजली दुनिया की महंगी तरीन बिजली है। और मज़े की बात यह है कि आईपीपीज हमें 1 यूनिट बिजली देते हैं और 4 यूनिट के पैसे लेते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ जो मुआहदे किए हैं वो कैपेसिटी पेमेंट रख के किए हैं। और ये कारनामा किया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मुशर्रफ ने, और ज़्यादा कारनामा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ही है। पीपल्स पार्टी भी इसमें हिस्सेदार है। तो नाजरीन, इंडिया हमारे पानियों को रोक रहा है और हमने अभी तक उनका सांस नहीं बंद किया। यानी हमारा दावा है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, तो अभी तक इंडिया का सांस नहीं बंद किया। वहाँ से आने वाले पानी को बांध के भारत कंट्रोल कर रहा है। हालांकि हम ये कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। आधी शारक पे तो पहले ही, आधी से ज़्यादा शारक पे इंडिया का हाथ है, बाकी जो रह गई है उस पर हमने लड़ाई डाल दी है, और वहाँ से जो पानी आता है उसको इंडिया रोकना शुरू हो गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि अभी इकट्ठे ही काम कर रहे हैं ये लोग, पूरा जोर लगाकर काम करना चाहिए। दुनिया भर के ममालिक में इस मामले को उठाना चाहिए, यूएन में जाके उठाएं, हर फोरम के ऊपर इस मामले को उठाएं। और अगर आपको कहीं सख्ती करके, नरमी करके, कुछ भी करके, आपको डिप्लोमेसी करके अपना पानी खुलवाना है जैसे भी हो, और इंडिया से अपने पानी का हक हर हाल में आपने वापस लेना है। अब इजाफी बिजली पाकिस्तान में है नादरीन। इस वक्त जो हमारे पास आईपीपीज है ना, उनकी कैपेसिटीज अगर आप देखें तो ये लगभग 40,000 मेगावाट से भी ज़्यादा की है। हमारी ज़रूरत उतनी नहीं है, बहुत थोड़ी है। लेकिन फिर भी लाहौर समेत पंजाब में हर जगह पे लोड शेडिंग हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ लोड शेडिंग हो रही है। और पता है कितनी लोड शेडिंग हो रही है? हर घंटे बाद लाइट चली जाती है, 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है, हर 2 घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद वो लाइट चली जाती है, और 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी लाइट चली जाती है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर बार बार शिकायत कर रहे हैं कि जनाब, एक तो आप बिजली इतनी महंगी देते हैं, फिर आपने बिजली इतनी ज़्यादा बना ली है और उसके पैसे आप हमसे लेते हैं, फिर भी आप लोड शेडिंग करते हैं। यानी जो कौम कैपेसिटी पेमेंट दे रही हो उसके ऊपर लोड शेडिंग करना तो सजाए मौत हो जानी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये किया है।